हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 रीड करेंगे, जिसका नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसे रीड करके हम लोग डिटेल में समझेंगे और इस चैप्टर की भी मैं टोटल 3 वीडियो बना दूंगा कम से कम, जिसमें 2 वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा और जो हमारा थर्ड वाला वीडियो रहेगा वो हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर के ऊपर रहेगा। यानी कि इस चैप्टर के मैं आपको नोट्स भी कंप्लीट करा दूंगा सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को पहले तो आधा जो है हम लोग रीड करके अच्छे से समझते हैं। जहाँ जहाँ पर मैंने डार्क किया हुआ है उसको तो हम डिटेल में समझना, उससे रिलेटेड ही जो है क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे देखो, हम लोग थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इस चैप्टर का। क्या बोला जा रहा कि पहली एंड बुझो वेयर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट द ताजमहल इन आगरा इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि पहली और बुझो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब उनको पता चला कि जो ताजमहल आगरा में है ना, इंडिया के आगरा में ताजमहल, वो क्या है, दुनिया के 7 अजूबों में 7 वंडर्स में से एक है। But they were disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj। यानी लेकिन उनको ये बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब उनको ये पता चला कि ये जो ताजमहल का जो मार्बल है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, वो अब क्या हो जा रहा है, नुकसान उसको पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है उसके आसपास का जो एयर पॉल्यूट हो चुका है ना, उसके वजह से। तो दे वेयर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, ये जानने के लिए कि क्या वो कुछ कर सकते हैं जिससे वहाँ पर जो एयर है या वाटर है उसको पोल्यूशन को कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ये सब जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। ठीक है, उसके बाद भी ये कुछ बेहतरीन चीज़ें लिखी गई हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और 18.1 जो है हमारा एयर पॉल्यूशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। वही चीज़ है जो हमने अभी इंट्रो पढ़ा ना, उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। आप रीड करना चाहो तो खुद से रीड कर सकते हो, लेकिन हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ें स्किप करूँगा और आपको जो बेसिक और मेन जरूरी चीज़ें हैं वो समझाऊंगा। तो एयर पोल्यूशन में समझो कि वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम कुछ समय तक के लिए बिना खाना के जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। यानी कि अगर हमको हवा ना मिले, एयर नहीं मिले, तो हम लोग 3 मिनट, यहाँ पर देखो फ्यू मिनट लिखा है ना, तो मैक्सिमम जो होता है इंसान वो 3 मिनट, और उससे ज़्यादा अगर प्रैक्टिस किया रहेगा तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा आगे पीछे मतलब हो सकता है। यानी 3 मिनट से ज़्यादा हम लोग जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते अगर हमें एयर नहीं मिले तो। दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इंपॉर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। यानी ये जो फैक्ट है ये हमको बताता है कि हमारे लिए जो एयर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो हमारे आसपास जो एयर है ना, उसमें बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे कि बाई वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन। यानी सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है एयर में 78%, एंड अबाउट 21% इज ऑक्सीजन, और उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। एंड जो बच गया वो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। ये सारी जो चीज़ें मैंने पढ़ी ये सभी बहुत कम क्वान्टिटीज़ में क्या है हमारे एयर में मौजूद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दिया हुआ है 18.1। इसमें देखो बोला क्या जा रहा है ना कि आप क्या करो, कंपेयर करो एयर की क्वालिटी को। जैसे अगर आप एक पार्क में बैठे हो या फिर एक बिजी रोड में बैठे हो जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तब आपको वहाँ पर कैसा फील होता है, कहाँ पर आपको अच्छा एयर लगेगा, कहाँ पर आपको खांसी आएगी, ये आपको यहाँ पर कंपेयर करके बताना है। यही केवल दिया हुआ 18.1 में। उसके अलावा जैसे कि विलेज और टाउन में किस में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है इसमें आपको बस अपने माइंड में ही क्या करना है, आपको कंपेयर करना है कि कहाँ पर आपको अच्छा फील हो रहा है, कहाँ पर आपको शुद्ध वायु मिल रही है, अच्छा एयर मिल रहा है। ठीक है, तो आप जब बैठोगे ना पार्क में और रोड में, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो पार्क की एयर है वो बहुत अच्छी है, रोड की बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उसी तरीके से जो गाँव की एयर होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती और वहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं, जबकि टाउन में पेड़ पौधे कम होते हैं और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, इसलिए वहाँ का एयर में आप रहोगे कंटिन्यू ना, आपको खांसी होने लगेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ कंपेयर करने के लिए हमको दिया हुआ था 18.1 में। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या दिया हुआ है कि when air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution। यानी कि देखो क्वेश्चन आता है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो जब कभी भी जो हमारा एयर है उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस आ जाए, यानी कि ऐसी चीज़ें आ जाए जिनका उसमें ज़रूरत नहीं है, और वो ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, हार्मफुल होती हैं इंसानों के लिए भी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, चाहे इंसान हो चाहे एनिमल्स हो, या फिर नॉन लिविंग के लिए। जैसे कि अभी ताजमहल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जा करके, तो जो हमारा एयर है ना वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने लगेगा और नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने लगेगा। ठीक है, तो उस
उस टाइम को उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। यानी ऐसी चीज़ जब एयर में मिल जाए जो कि हार्मफुल हो इंसानों के लिए भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूट कैसे होता है ये भी तो जानना जरूरी है ना, तभी तो हम उसको पहचान पाएंगे और बचा पाएंगे एयर को। तो देखो, द सब्सटेंस विच कॉन्टेमिनेट द सब्सटेंस विच कॉन्टेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंस जो एयर को क्या करें, खराब करती हैं, वही क्या कहलाती हैं, एयर पॉल्यूटेंट कहलाती हैं। जैसे कि समटाइम सच सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक एरप्शन। यानी कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्या होता है जब जंगल में आग लग जाता है ना, या फिर जब वोल्केनो जब एरप्ट होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी होती है जब वो फटती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एयर पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये सब नेचुरल सोर्सेज की वजह से होते हैं एयर पॉल्यूशन। उसके अलावा पॉल्यूटेंट आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाई सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी इंसानों के जो काम है उसके वजह से भी एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट आ जाते हैं। जैसे कि जो सोर्स है एयर का पॉल्यूटेंट, यानी कि जो एयर पॉल्यूटेंट वाले जो सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं, तो फैक्ट्रीज हो गया, या पावर प्लांट हो गए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, या फिर बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, यानी वही लकड़ी वगैरह जो हम जलाते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। और मेन तो ये सब जो होता है हमारे फैक्ट्रीज होते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया भी है स्मोक फ्रॉम ए फैक्ट्री, देखो ये फैक्ट्री से कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, इससे कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा होगा। तो ये हमको बताया गया यहाँ पर कि जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, यानी कि इंसानों की एक्टिविटीज़ के द्वारा भी होते हैं। आगे चलते हैं, व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। ठीक है, जो व्हीकल होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, वो ये जो यहाँ पर आपको नाम मैंने पढ़ा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, एयर पॉल्यूटेंट हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग के सर की ये तो गैस है, ये तो जरूरी है, ये सब प्लांट के लिए जरूरी है। लेकिन कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाता है ना, तब वो फिर नुकसानदायक हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम मात्रा में नॉर्मल है तब ठीक है, बैलेंस बना हुआ है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो प्लांट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, हमारे एयर पॉल्यूटेंट हैं। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है इन कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। यानी पेट्रोल और डीजल अच्छे से नहीं जलेगा तो देखना आप गाड़ी से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ठीक है, और जब वहाँ पर धुआं निकलता है ना, तो वहाँ पर धुआं में क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और ये क्या काम करता है आपको पता है, तो इट इज़ ए पॉइजनस गैस, इट रिड्यूस दी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यानी कि हमारे ब्लड के द्वारा ही तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचता है, तब हम अच्छे से सारा काम कर पाते हैं। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे बॉडी के जो क्या बोलते हैं, ब्लड कैरी का जो हमारा कैपेसिटी है ना, ऑक्सीजन, यानी जो ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। उससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आप बीमार पड़ने लगोगे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिया हुआ है और बहुत ही भयंकर भी बोल सकते हैं दिया हुआ है कि डू यू नो इफ द व्हीकल रजिस्टर इन दिल्ली आर लाइन अप वन आफ्टर द अदर। यानी कि दिल्ली में जो व्हीकल रजिस्टर हैं, और ये जो बुक लिखा हुआ है ना, बहुत पहले ये बुक लिखा है, देखो अभी 2021 चल रहा है ना, ये बुक मैं जब पढ़ता था, कब पढ़ता था भाई, मैं 2005 के आसपास, 2006 में जब भी पढ़ा था, 2008 में जब भी पढ़ा था मैं, उस टाइम की बुक है। तो उस टाइम भी ये चीज़ लिखा हुआ था कि अगर जो दिल्ली में रजिस्टर है व्हीकल, यानी कि जो व्हीकल दिल्ली में है, टोटल व्हीकल मतलब कि गाड़ियाँ, ठीक है, उनको अगर एक के पीछे एक रख दिया, जैसे ये गाड़ी हो गया, फिर इसके पीछे दूसरा गाड़ी, यानी लाइन बना करके, जैसे अगर हम लोग प्रेयर करते हैं ना, वैसे अगर गाड़ियों को लाइन बना करके रख दिया जाए, तो जो टोटल लेंथ होगा ना, वो नियरली इक्वल टू कंबाइंड लेंथ ऑफ 2 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल एंड अमेजॉन। यानी कि दुनिया की जो सबसे लंबी लंबी नदियाँ हैं, नाइल और अमेजॉन, इन दोनों को अगर हम मिला दें, मान लो ये नाइल नदी है और ये अमेजॉन नदी है, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो ये जो गाड़ियाँ हैं इनके बराबर पहुँच जाएंगी। अगर हम लोग लाइन से गाड़ियों को खड़ा कर दें, तो इनका जो लेंथ होगा गाड़ियों का, ये दोनों रिवर को मिला करके जितनी लंबाई होगी ना, जितनी लेंथ होगी, उसके बराबर पहुँच जाएगी। तो सोचो ये उस जमाने की बात है, बहुत पहले, 10 साल पहले ये लिखा गया था, अब तो और ज़्यादा हो गया होगा। यानी अब तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा गाड़ी हो चुका है। ठीक है, तो ये हमको एक बहुत ही मतलब सोचने वाली चीज़ दी गई है कि इतना ज़्यादा अगर गाड़ी रहेगा तो फिर वो तो पॉल्यूशन चलेगा ही, होगा ही पॉल्यूशन। इसलिए हम लोग को इसका भी उपाय लगाना चाहिए कि हम गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाले गाड़ियाँ लें, अब अगर नया गाड़ी ले रहे हैं तो, या फिर CNG वगैरह से चलाएं, पेट्रोल डीजल से बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। बुझो रिमेंबर सीइंग ए थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। बुझो क्या देखता है कि मोटा सा एक लेयर देखता है, धुआं कोहरा टाइप से एटमॉस्फेयर में, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, खास करके ठंडी के समय में, ये विंटर के समय में दिखता है, और दिल्ली में तो अभी से ही दिखना शुरू हो गया है।
ठीक है। दिस इज स्मोक, और ये जो होता है ना ये स्मोक कहलाता है, विच इज मेड ऑफ स्मोक एंड फॉग, जो कि धुआं से और फॉग यानी कि कोहरा से मिलकर के बनता है। और ये जो स्मोक होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। देखो, स्मोक कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन, यानी कि जो हम लोग को सांस लेने में जो बीमारी होती है ना, अस्थमा या फिर खांसी होगी, या फिर बच्चों में जो सांस लेंगे ना तो उनको आवाज़ निकलेगा, सांस लेने से अलग से आवाज़ निकलता है खांसी टाइप से, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो स्मोक की वजह से होती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है सांस लेने में। दिल्ली में देखना आप कि लोग अब वहाँ से ना जाते हैं, जब विंटर आता है ना तो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं। जो छोटे लोग हैं उन लोग को तो वहाँ काम करना रहता है, लेकिन बड़े लोग वहाँ से जा सकते हैं छुट्टी मनाने, तो वहाँ से चले जाते हैं। वजह यही है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक होता है दिल्ली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी पॉल्यूशन बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। दूसरा एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक तरह से पॉल्यूटेंट है, बहुत ही खतरनाक पॉल्यूटेंट है। ये हमारे ओजोन को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब बोलोगे ओजोन क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको रीड कर लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्टकट में CFC कहा जाता है, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रेज, यानी ये जो CFC है ना, ये फ्रिज वगैरह में या फिर एयर कंडीशनर यानी AC वगैरह में यूज़ किया जाता है। और जो CFC होता है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। ये डैमेज करता है ओजोन लेयर को एटमॉस्फेयर में। अब बोलोगे ओजोन लेयर क्या है, तो ये ध्यान रखो कि ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। नहीं देखो हमारा जैसे ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सूरज है, मान लेते हैं यहाँ पर सूरज है, तो सूरज से बहुत सारी रेज आती है, कुछ नुकसान पहुँच, देखो एक तो रोशनी आता है ये सूरज से, दूसरा बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, जिससे अगर जो हमारी बॉडी में पड़ेगा ना तो हमको बहुत सारी बीमारियाँ है ना, स्किन वाला हमारा कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इस रेज से बचाने के लिए, इस जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनसे बचाने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना हुआ है, जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन एक लेयर वहाँ पर है, जिसको जो ओजोन से बनता है। O3 इसका फॉर्मूला होता है, ये आप आगे चल कर और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, लिखने नहीं बन रहा मुझे यहाँ पर। तो ये जो हमारा रे होता है, इससे ये ओजोन लेयर हमको बचाता है। लेकिन जो CFC जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, जाकर के रे में छेद कर दे रहा है। रे में क्या, रे बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो ओजोन लेयर है, इस लेयर में ये छोटे छोटे होल कर दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो सूरज का जो नुकसान वाला अल्ट्रावायलेट रेज थे वो हमारे पृथ्वी तक पहुँच जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो होल हो रहे हैं ना, ये अंटार्कटिक के ऊपर हो रहे हैं अभी फिलहाल में, ठीक है। आगे चलकर तो बहुत जगह पर होने लगेंगे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो है अंटार्कटिक के ऊपर है। तो यही हमको दिया हुआ था, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल, क्या आपने कभी ओजोन के होल के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा तो आज मैंने बता दिया आपको कि इसमें छोटे छोटे होल हो जाते हैं CFC की वजह से, जिससे हमको नुकसान पहुंच रहा है, और ये सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है हम तक पहुंच रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी याद रखना, क्वेश्चन इससे भी आता है, ठीक है। आगे चलते हैं और तो एक्टिविटी 18.3 में क्या दिया हुआ है, अच्छा एयर पॉल्यूटेंट, वो उसका सोर्स क्या है और उसके क्या नुकसान पहुंच रहा है, ये हमको दिया हुआ है। तो ये जो हमने पहले ही पढ़ा ना कि ये जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक एयर पॉल्यूटेंट है, उसका सोर्स जो है वो व्हीकल वगैरह हैं, और इफेक्ट क्या पड़ता है, तो हमारा जो ब्लड कैरी जो करता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, उसको ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को। तो ये यहाँ पर लिखना है, अपने से आप इसमें और भी पॉइंट्स डाल सकते हो, ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कि जो ताजमहल हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि आखिर उसको इतना नुकसान क्यों पहुँच रहा है। तो देखो, it is not only living organism that get affected by polluted air, but non-living things like building, monument and statue also get affected। यानी केवल हम लोग इंसानों को ही ये पॉल्यूशन से नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है ना एयर का, वाटर का, इससे बिल्डिंग्स हो गए, बहुत पुराने पुराने जो बिल्डिंग होते हैं, या फिर मॉन्यूमेंट हो गए, ठीक है, या फिर स्टैचू वगैरह हो गए, इनको ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। जैसे कि पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर, यहाँ पर से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने टिक किया है इसको आप टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बीच में दिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, दो पॉल्यूटेंट के बारे में यहाँ दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यानी देखो, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, यानी कि जो भाप है, उससे जाकर के मिल जाते हैं, और वहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, ठीक है, अम्ल। ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। एसिड जो होता है ना, एसिड के नाम से आप समझ जाओ कि वो नुकसान, बहुत सारे एसिड नुकसान ही पहुँचाते हैं। हमारे पेट में बहुत एसिड होते हैं जो खाना को डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये जो एसिड है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, ये नुकसान वाले एसिड है। दी एसिड्स ड्रॉप डाउन विथ रेन, और ये जब एटमॉस्फेयर में जाकर के एसिड बना लेते हैं, और फिर जब पानी बरसता है ना, तो ये पानी के साथ मिल करके, वर्षा के साथ मिल करके नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, ठीक
ठीक है। तो मेकिंग द रेन एसिडिक, और जो पानी गिरता है उसके साथ मिल जाते हैं तो उससे वो जो पानी होता है वो भी क्या हो जाता है, यानी जो बरसात होती है वो भी एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, और इसी को क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। फिर समझो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर वेपर में मिल करके वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, और यही जो एसिड्स होते हैं वो पानी जब बरसती है तो उसके साथ मिल करके ज़मीन में ये भी वर्षा के साथ बरस जाते हैं, रेन हो जाते हैं, और इसी रेन को क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। और जो एसिड रेन है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। देखो, एसिड रेन कॉरोड्स द मार्बल ऑफ मॉन्यूमेंट, ये जो होता है, जो मार्बल्स होते हैं ना मॉन्यूमेंट के, जैसे कि ताजमहल के जो मार्बल है उनको ये क्षारीय कर देता है, यानी कि सड़ाने के, जैसे सड़ना गलना बोलते हैं ना, वो करने लगता है, खराब करने लगता है, तरह से समझ लो आप। दी फेनोमिनम इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर, और ये जो प्रक्रिया हो रहा है एसिड रेन की वजह से जो मार्बल खराब हो रहे हैं, इसको मार्बल का कैंसर भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो कलर किया हुआ है मैंने ना, उस डार्क जो किया है उसको आप जरूर ये अपने बुक में कर लेना, और याद करने में उसको रीड करना जरूर एक बार, उससे रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है ये वाला वीडियो। थोड़ा सा अच्छा CNG वाला भी बता ही देता हूँ मैं आपको, कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, मतलब आगरा में ही नहीं पूरी इंडिया में बोला गया है कि आप अब क्या करो कि जो गाड़ियां हैं उसको CNG से चलाइए या LPG से चलाइए। CNG जो होता है वो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, LPG जो होता है वो गैस सिलेंडर घर वाला होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ये सब क्या है, ये क्लीन वाले गैस है, ये गंदे नहीं है, यानी कि इससे हम लोग अगर यूज़ करेंगे ना तो इससे हमारा एटमॉस्फेयर जो रहेगा वो क्लीन रहेगा, ठीक है। तो ये आप फुल फॉर्म भी याद रखना कि CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। इससे हम लोग घर में खाना बनाने का काम करते हैं, और CNG से गाड़ियाँ वगैरह आजकल चलाने लगे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये सब का यूज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पर हम बुझो के दिमाग में एक और बात आ रहा है कि आई एम रिमाइंडेड ऑफ द चैप्टर ऑन क्रॉप्स। हम जब चैप्टर ऑफ क्रॉप्स वाले जो चैप्टर पढ़े तो मुझे वो याद आ रहा है कि आई वंडर वेदर एसिड रेन अफेक्ट द सॉइल एंड प्लांट आल्सो, यानी कि जो एसिड रेन होता है क्या वो सॉइल को यानी मिट्टी को और प्लांट को भी नुकसान पहुँचाता है क्या, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, थोड़ा मोड़ा नहीं। जैसे यहाँ पर ये ताजमहल को नुकसान पहुँचा रहा है, ताजमहल पहले बहुत ज़्यादा व्हाइट हुआ करता था, धीरे धीरे अब ये येलो हो जा रहा है एसिड रेन की वजह से। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं या जो मिट्टी की जो हमारी उपजाऊ शक्ति होती है ना, प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी होता है वो भी क्या हो जाता है, एसिड रेन की वजह से धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से भी रिलेटेड है, और आगे चल करके आपकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। इसलिए ध्यान रखना कि CFC क्या होता है, CNG क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको लाइफ टाइम काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखते जाना। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो में कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को ही कंप्लीट करने का, और उसके बाद जो थर्ड वाला वीडियो रहेगा हमारा उसमें हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे भी और लिखेंगे भी, और कोशिश करूँगा कि एकदम सिंपल मेथड में आपको लिखाऊँ, यानी सिंपल लैंग्वेज में लिखाऊँ, जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।